नमस्कार। भारत माता की जय। कभी कभी कुछ ऐसे मामले जो आते हैं जो दिमाग और दिल को दोनों तरफ झंझोर के रख देते हैं, लेकिन ऐसी हैवानियत इंसान में कहाँ से पैदा होती है? कैसे ये लोग इस दरिंदगी तक पहुँच जाते हैं? और आम आदमी जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो कैसे इसको अनदेखा कर देते हैं? यहाँ तक कि जो अधिकारी होते हैं, जिम्मेवार अधिकारी होते हैं, वो भी इस चीज़ों को कई तरह से मोड़ दे देते हैं। तो समझ में नहीं आता कि ये दरिंदगी कहाँ से पैदा होती है। ऐसा एक मामला आपने सुना होगा गाज़ियाबाद का। गाज़ियाबाद में नंद ग्राम एक गांव है जहां मात्र 4 साल की लड़की, 4 साल की लड़की आप जानते कितनी होती है? छोटी सी लड़की जिसको ये भी नहीं पता कि दुनिया क्या होती है। ऐसी लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। सोचिए ये दरिंदगी कहाँ तक, किस हद तक बहसी बनेगी। उसके शरीर पे काटने के निशान भी थे, ब्लड इतना ज़्यादा बह रहा था खून के। उसको दो हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद तीसरे हॉस्पिटल में उसको जब डॉक्टरों ने देखा तो उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन गवाहों के अभाव में या यूँ कहिए कि उस जो दिशा थी एविडेंस की, उससे कहीं ना कहीं वो पूरा मामला भटका दिया गया। एक गरीब परिवार जिसकी 4 साल की बेटी बलात्कार की शिकार हो और वो दर दर ठोकरें खा रहा हो कि उसको न्याय मिलना चाहिए। ये जो न्याय की प्रक्रिया होती है, ये हर हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेवारी होती है कि वो इस पे पहला कदम उठाए। दूसरा, मीडिया अपनी कलम को ज़िंदा रखे। अगर मीडिया की कलम ज़िंदा रहती है तो ऐसे अपराधों पे अंकुश लगाना बहुत साधारण बात होगी। अपराध तो बहुत होते हैं आजकल, लेकिन ऐसे में एक फ़रिश्ता आता है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे में एक फ़रिश्ता आता है गरीब परिवार के लिए, वो आवाज़ उठाता है। और वो आवाज़ ऐसी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ वो एडवोकेट है, और एडवोकेट होने के बाद वो अपनी जिम्मेवारी निभाता है और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाता है। सुप्रीम कोर्ट को उसकी दलीलें सुननी पड़ती हैं और जो गवाह थे उनके लिए एक आदेश देना पड़ता है कि इन गवाहों की सुरक्षा पुलिस, डीआईजी सभी लोगों को निर्देशित करती है, जो सुप्रीम कोर्ट, इन गवाहों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथ में होगी। और तत्काल प्रभाव से वो निर्णय लेती है कि 24 घंटे के अंदर एसआईटी कमेटी गठित हो, जिसमें 3 ऐसे अधिकारी हों जो महिला हों, जो आईपीएस हो, डीवाईएसपी रैंक की हो या इंस्पेक्टर रैंक की हो। उसमें 3 महिलाएं होना ज़रूरी हैं और 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर इस प्रक्रिया को जो एसआईटी टीम गठित करेगी, जांच की प्रक्रिया को शुरू करे। और ऐसे फरिश्ते का नाम है इशरार खान। आज जो नफ़रत का माहौल पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, ये ब्रिटिश पीरियड से, अगर आप तुलना करेंगे थोड़ा सा ब्रिटिश पीरियड में जाए तो एक समय आया था, कानून पास हुआ था ब्रिटिश पीरियड में कि वकील, पढ़े लिखे व्यक्ति और मीडिया को वेन कर दिया गया था। वही स्थिति आज है, क्योंकि बोलने में अगर कोई सवाल पूछेगा या तो मीडिया पूछेगी या वकील पूछेगा या पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछेगा, क्योंकि उसके सवाल पूछने का अधिकार उसको है। और अगर सवाल पूछता है और इनमें कोई कमी पाई जाती है तो निश्चित है कि इन चीज़ों को सब उजागर होगा और आम आदमी को पता पड़ेगा। लेकिन ऐसे में उस फरिश्ते की बात करता हूँ मैं, इशरार खान की, जिन्होंने कोर्ट को दलीलें देकर ये साबित किया कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। गवाहों के अभाव में गवाह जो दे रहे हैं, एसआईटी पूरी जांच करेगी और एसआईटी जांच के बाद ही इसका निर्णय निकाला जाएगा कि आखिर ये उन दरिंदों को, जो दरिंदा, क्योंकि गाज़ियाबाद में इस वक्त जो ड्रग्स का माहौल है सबसे ज़्यादा, ड्रग्स के नशे में हैवानियत इतनी ज़्यादा है कि उसको ये एहसास नहीं हुआ कि 4 साल की बच्ची है जो उसकी बेटी समान है, या ये कहिए आप कि एक मासूम बच्ची को जिसको ये दुनिया के बारे में पता ही नहीं, उसके साथ ऐसा हैवानियत वाला काम किया हुआ है। मैं हर उस हिंदुस्तान की, जो भारतवर्ष के जो सम्मानित नागरिक हैं, उनकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ और कहता हूँ कि इंसानियत के नाते कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? बस यही कहने में आपसे आया था। मैं धर्मेंद्र खरे। नमस्कार।